नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोशुर वोहरोद मनाने के लिए हम क्या करते हैं और इन रीतियों का क्या महत्व है। लेकिन वोहरोद किस दिन मनाना है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पंचांग के अनुसार वोहरोद हर साल अलग अलग दिन पर पड़ता है। जैसे भगवान राम का जन्मदिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को होता है और हर साल रामनवमी की का यह पर्व ग्रिगोरियन कैलेंडर से हम अलग अलग डेट पर मनाते हैं। इसी तरह हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का वोहरोद भी पंचांग की तिथि अनुसार ही मनाते हैं, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से हर साल अलग अलग डेट्स पर पड़ता है। आजकल कुछ लोग पंचांग के अनुसार जन्म की तिथि को याद नहीं रखते और हमेशा अपने माता पिता से पूछते रहते हैं कि इस बार उनका या उनके परिवार के अन्य सदस्यों का वोहरोद किस दिन मनाना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचांग के अनुसार जन्म की तिथि को याद रखना भी बहुत ही आसान है, ठीक वैसे ही जैसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को याद रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी का जन्मदिन 8 जून को है तो उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर से डेट और मंथ यानी 8 तारीख और जून का महीना याद रखना है। उसी प्रकार यदि किसी का जन्मदिन पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को है तो यहाँ पर भी लूनर कैलेंडर से उसे मंथ और डेट याद रखनी है। क्योंकि लूनर कैलेंडर में हर महीने को 2 फोर्टनाइट्स या पक्ष में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पक्ष भी याद रखा जाता है। यहाँ पर मंथ है आषाढ़, पक्ष है कृष्ण पक्ष और डेट यानी कि तिथि है प्रतिपदा। अब हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के जन्म का महीना, पक्ष और तिथि को याद रखना है। इसे हम किसी डायरी, मोबाइल या कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। समय के साथ साथ हमें यह याद ही हो जाता है। जन्म की तिथि जानने के बाद हमें पंचांग से यह देखना है कि यह तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर से किस डेट पर पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास पंचांग या जंत्रिका होना आवश्यक है। यदि ना हो तो आजकल मोबाइल में कश्मीरी कैलेंडर के ऐप्स भी आ गए हैं, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पंचांग के अनुसार महीने, पक्ष और तिथियों के क्या नाम हैं। तो शुरू करते हैं महीनों के नाम से, जो इस प्रकार हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इसे हम कश्मीरी में चित्थर, वैहक, जेठ, हार, श्रावण, भद्रपद, अगशिद, कार्तिक, मुंजहोर, पोह, माघ तो फागुन कहते हैं। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कश्मीरी में इसे हम गट पक्ष और जून पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या पर अंत होता है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा पर अंत होता है। दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं, जो कि इस प्रकार है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, जिन्हें कि हम कश्मीरी में उगदो, द्वय, त्रय, सोरम, पांचम, शेयम, सतम, अठम, नवम, दहम, काह, बाह, त्रुवा, चौदश, पुण्यम और मावस कहते हैं। किसी किसी पक्ष में 14 तिथियां ही होती हैं, एक तिथि नहीं होती। इसे हम तिथि का क्षय होना कहते हैं। कश्मीरी में इसे रावण कहते हैं। दपन त्यक्ष रावण। इसी प्रकार किसी किसी पक्ष में 16 तिथियां भी हो जाती हैं, यानी कोई एक तिथि 2 दिन तक रहती है। इसे अधिक तिथि कहते हैं। कश्मीरी में हम इसे हुरुन कहते हैं, यानी त्यक्ष हुरान। आइए आगे जानते हैं कि ऐसी स्थिति में यानी जब तिथि का क्षय हो या अधिक हो तो हमारा वोहरोद किस दिन मनाना है। उदाहरण के लिए यदि किसी का जन्मदिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है तो आइए देखते हैं कि किस दिन पर मनाना है इनका वोहरोद। पंचांग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का पेज खोलने पर यहाँ पर हमें एकादशी तिथि 2 दिनों पर दिखाई जा रही है, यानी 7 और 8 दिसंबर को। यहाँ पर हम कहेंगे कि काछ खुरान यानी एकादशी जो है वो बढ़ गई है।
तो ऐसी स्थिति में दूसरी तिथि पर वोहरोद मनाना चाहिए। यहाँ पर हम वोहरोद 8 दिसंबर को मनाएंगे, 7 को नहीं। इसी तरह यदि किसी का वोहरोद पौष कृष्ण पक्ष तृतीया को होता है तो आइए देखते हैं किस दिन पर मनाना है इनका वोहरोद। पौष कृष्ण पक्ष का पेज खोलने पर हम देखेंगे कि तृतीया की तिथि तो लिखी ही नहीं गई है, यानी त्रैछ रावान। तो ऐसी स्थिति में हम पहली तिथि पर ही वोहरोद मनाएंगे, यानी हम द्वय यानी द्वितीया को ही वोहरोद मनाएंगे। हम 14 दिसंबर को वोहरोद मनाएंगे। इसके अलावा बाकी सभी तिथियों का वोहरोद उनके सामने दिखाई गई डेट्स पर ही मनाया जाएगा। तो देखा आपने कि हम कितनी आसानी से जान सकते हैं तिथि से वोहरोद किस डेट पर मनाना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर ज़रूर भेजिए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।